मैं वो भी मोबाइल पे ऑन है। बहन जी, हाँ जी। आपकी आवाज पूरा देश सुन रहा है। आप बताइए कि आप लोगों के साथ क्या बीता है। बच्चे को बहुत कठिन परिश्रम करके हम बच्चे को तैयार करके यहाँ तक बच्चे को लाई है जी। हमारे कोई सहारा नहीं है। आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे आत्महत्या करने जा रहे थे तो अभी बच्चे को मैं घर में बंद करके मैं 4 दिन से घर में मैं एक सिलाई सेंटर खोल के 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपने बच्चे को इतना तक लाई थी, लेकिन वो सब कुछ क्यों कर दी है मोदी सरकार ने। जी बहन जी, आपकी आवाज पूरा देश सुन रहा है बहन। हम सैनिक हैं, हम बहुत भावुक लोग हैं। मैं भी रो रहा हूँ आपकी बात सुन करके। दीजिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ गीता की कि मैं इस पार्टी को बैन कर दूंगा। हमें नेता नहीं बनना, कोई शौक नहीं मुझे नेता बनने का। भगवान ने दाल रोटी दे रखी है, लेकिन उन देश के बच्चों को पेट पर लात मत मारिए। मोदी साहब, भगवान कभी माफ नहीं करेगा आपको, मेरी इतनी विनती है। आज कहाँ गया? हम 35 साल देश के, हम लगभग 35 साल पहले इस देश की सीमाओं पर गए। 25 साल 30 साल हम सीमाओं पर गोलियां खाते रहे, और यहाँ पर देश के नेताओं ने आज इस देश को खंडित कर दिया, खंड खंड में बांट दिया। साहब, आज मेरा देश बारूद के डेट पे लाके खड़ा कर दिया। लोग हैं, हम फौजी हैं, इस देश की नफरतों को जो लगा रहे हैं उसको हम कदापि नहीं लगाने देंगे। हम संकल्प लेते हैं आज, हमें मार देना, लेकिन इस देश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नेताओं का सैनिक जो देश के लिए कुर्बानी देता हो, एक सूरमा हो, एक सीमाओं का बहादुर हो, आप उसको सिक्योरिटी गार्ड बना के खड़ा करेंगे? हैं? अरे हम देते हैं बीजेपी वालों को 2 लाख पर मंथ, हम देते हैं। आओ, कितने गार्ड आओगे? बिल्कुल रखना चाहते साहब, 100% आए तो। सामने किसी भी मुल्क की फौज उसका असासा होती है, चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो या फिर हमारे दुश्मन मुल्क भारत की फौज क्यों ना हो। अवाम उससे मोहब्बत भी करते हैं और अपनी फौज से काफी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक भारतीय फौजी अफसर को अपनी सरकार के खिलाफ रोता हुआ दिखाएंगे कि किस तरह वो अपनी अवाम से ये अपील करता दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी ने हम फौजियों को बर्बाद कर दिया है। हम अपनी औलादों को, जो हमारी ख्वाहिश थी कि फौज में भर्ती करेंगे, अब इस काबिल नहीं रहे कि इन्हें फौज में भेज सकें। अग्निपथ योजना के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, और हमारी वीडियोस भी आपने काफी देखी हैं इस बारे में कि कैसे अपनी कलम की जुम्बिश से नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कानून पास करवा दिया जिसने लाखों भारतीय फौजियों के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान डाल रखा है। वो लोग जो फौज में भर्ती हो चुके थे, तमाम टेस्ट पास कर चुके थे, उन तक को ये फैसिलिटी नहीं दी गई कि वो पुराने कानून के तहत फौज में भर्ती हों और अपनी जिंदगी अपनी मुल्क और कौम को दे सकें। लेकिन ये वीडियो ऐसी है जो है तो हमारे दुश्मन मुल्क के फौजी की, जो मीडिया के सामने एक फौजी की मां से बात कर रहा है और दोनों मिलकर रोते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बतौर इंसान इस शख्स के जज्बात को देखकर आप जरूर दुखी होंगे। और नरेंद्र मोदी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो है ही, अब उसने भारत में भी अपनी दुश्मनियां बना डाली हैं, और वो फौज जो मुल्क का सरमाया होती है उसे ही दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी के कहने पर, जो कि भारत के सबसे बड़े सरमायादार हैं और नरेंद्र मोदी की पार्टी को अरबों रुपए के फंड्स मुहैया करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह एक फौजी जज्बात की रोह में बहकर रोता दिखाई दे रहा है, और साथ वो कहता भी है कि मैं फौजी हूँ, बहादुर हूँ, मुल्क के लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन अब इस हालत में पहुंच चुका हूँ, अपने आंसू भी नहीं रोक सकता। और यही हाल भारत के बाकी फौजियों का भी है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में इस बारे में आप क्या राय रखते हैं वो भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल बेटा, देखिए पूरे देश में एक एक बच्चा परेशान है, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये हालत है। गरीब जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से कहीं से ब्याज पे बट्टे पे लेकर के, और उनको लाख लाख रुपए देके कहीं कोचिंग करवाई है, कहीं उनका लालन पोषण किया है, कहीं उनका रूम रेंट पे लेकर के शहरों में जाकर उनको कोचिंग के लिए भेजा है। बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ा, मेरे पास पूरे देश से लाखों फोन आ रहे हैं। उस पीड़ा को मैं समझ पा रहा हूँ जो मैं सुन रहा हूँ कि मेरे फोन पे अभी एक बिहार से है हमारी बहन, पता नहीं उसके बेटे ने एयरफोर्स की कोई जॉब देखी थी। मैं वो भी मोबाइल पे ऑन है। बहन जी, हाँ जी। आपकी आवाज पूरा देश सुन रहा है। आप बताइए कि आप लोगों के साथ क्या बीता है। सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। मेरे पास कुछ भी उम्मीद नहीं है। इतना कर्ज लेके अपने बाल बच्चे को शहर में रूम किराए पर लेके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर में निकल गई हैं। जी। ठीक सर, उसके बाद हम बच्चे को बहुत कठिन परिश्रम करके हम बच्चे को तैयार करके यहाँ तक बच्चे को लाई है। जी। हमारे कोई सहारा नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चे रिटेन और फिजिकल मेडिकल हर कुछ पास करके मेरे बच्चे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद अब मोदी सरकार ने अगर इसको कैंसिल कर दिए तो सर हम लोग के ऊपर अभी क्या बीत रहा है हम ही लोग जान रहे हैं सर। आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे आत्महत्या करने जा रहे थे तो अभी बच्चे को मैं घर में बंद करके मैं 4 दिन से घर में पैक हूँ। मैं एक सिलाई सेंटर खोल के 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपने बच्चे को इतना तक लाई थी, लेकिन
जी बहन जी, आपकी आवाज पूरा देश सुन रहा है बहन। हम सैनिक हैं, हम बहुत भावुक लोग हैं। मैं भी रो रहा हूँ आपकी बात सुन करके, पूरा देश रोएगा इस बात को सुन के बहन। बहुत सारे लोग इसको सही ठहरा रहे हैं, और जिस प्रकार से ये फैसले को मैं विनती करता हूँ मोदी साहब आपसे, जो बच्चे कम से कम जिन्होंने जो 2 साल पहले एग्जाम दे दिया, रिटर्न क्वालिफाई कर लिया या फिजिकल कर लिया, अरे कम से कम तरस करिए मोदी साहब, उनके पेट पे लात मत मारो, ये भगवान कभी माफ नहीं करेगा, इनकी आत्माओं का आपको पाप लगेगा। मेरी विनती है मोदी साहब, ये मौका आपको मिला है देश के बच्चों के लिए, एक बात सुनिए। मैं आपसे विनती कर सकता हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं, मैं एक सिंपल फौजी हूँ, मैं आपसे लड़ थोड़ी सकता हूँ, मेरी क्या ताकत है, मैं तो सिंपल सा एक फौजी भाई हूँ, किसी गरीब किसान का बेटा है। मेरी विनती है, इन बच्चों के पेट पर लात मत मारिए, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हम लोगों ने एक पार्टी बनाई है, जनता ब्रिगेड पार्टी, हमें कोई शौक नहीं है नेता बनने का। मैं आज ऐलान करता हूं, यदि आप इन बच्चों का भविष्य है, आप इनको वापस दे दीजिए, और जैसे देश में सेना का चल रहा था आप कर दीजिए। मैं आज ही उस पार्टी को छोड़ के बंद करके जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा, जिंदगी भर मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। मेरा कोई द्वेष नहीं है आपसे, कोई बीजेपी से कोई द्वेष नहीं मेरा, लेकिन मेरी विनती है इन बच्चों को भविष्य को मत बर्बाद करिए। मेरी प्रार्थना है आपसे, सुन लीजिए। आप जो आपको टीओडी लेके आनी लेके आ जाइए, हम उसका भी विरोध नहीं करते, छोड़ देते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने 2 साल 2.5 साल से 3 साल से उस उम्मीद के ऊपर ना तो पढ़ाई किया, सिर्फ उनके टेस्ट वेस्ट, किसी का कुछ बचा था, किसी का कुछ बचा था, आप उनको ये मौका दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं शपथ लेता हूं गीता की, कि मैं इस पार्टी को बैन कर दूंगा। हमें नेता नहीं बनना, कोई शौक नहीं मुझे नेता बनने का, भगवान ने दाल रोटी दे रखी है, लेकिन उन देश के बच्चों को पेट पर लात मत मारिए मोदी साहब, भगवान कभी माफ नहीं करेगा आपको, मेरी इतनी विनती है। और आपको टीओडी लेकर लेके आइए, लेकिन एक चीज और कहूंगा, आप टीओडी वाली जो स्कीम लेकर आ रहे हैं उसको 5 साल कर दीजिए, उसको 5 साल कर दीजिए। जिस प्रकार से हमारे नेता 5 साल, वो तो समाज सेवा के बाद भी आप पेंशन ले रहे हैं, तो कम से कम 5 साल वो तो सर्विस करके आएंगे, सर्विस के बाद में उनको कम से कम आप उनको पेंशन दे दीजिए। अरे मत दीजिए 1.5 लाख दीजिए, आप अपनी जितनी मत दीजिए, आप उनको 10,000 तो कम से कम एक ऐसा दे दीजिए। और तीसरी बात कि उनको कम से कम मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए, ताकि अगर उनके परिवार में किसी को कोई दुख तकलीफ हो जाए, कुछ भी उनको बीमारी हो जाए, कम से कम अपने पेरेंट्स की, अपने बेटे की, वो है कम से कम इलाज तो करवा लें। 11,70,000 को बड़ा अच्छा अमाउंट बता रहे हैं बहुत सारे मेरे अधिकारी, मुझे तो बड़ा दुख होता है। मैं तो अधिकारियों से भी विनती करता हूं कि आप भी अपनी नौकरी को 4 साल कर लीजिए आप 4 साल, इतनी अच्छी अगर ये नौकरी है, लड़ाई अकेला जवाब